हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे समास की। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन आज इस वीडियो में हम बताएंगे समास क्या है और समास के भेद क्या हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसके डिफिनेशन बताएंगे, उसको पहचानने का तरीका बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं समास की। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हमारा क्या है? हिंदी व्याकरण हमारा है भाग 2। क्या है? भाग 2। भाग 2 क्या हमारा? समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। अब समास क्या होता है? समास होता है दो शब्दों से बने सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब चलिए, ये तो हमारे हो गए समास। अब हम बात करते हैं इनके भेद। समास के भेद। समास के भेद हो गए। अब ये भेद कितने होते हैं समास के? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अब देखिए पहला क्या होता है इसमें? इसमें जो पहला होता है वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा क्या होता है। तीसरा हमारा होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। अब अगला हम जब बात करेंगे, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब अगला जो है वो हमारा है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। अगला हमारा है द्विगु समास। जो लास्ट है और अंतिम है वो हमारा क्या है? जो लास्ट और अंतिम है वो हमारा है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। यही होते हैं 6 समास जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है समास। क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। अब जो समास के भेद है, समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद 6 होते हैं। कौन कौन? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा है द्विगु समास। जो लास्ट और अंतिम है वो हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारिए। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास का। किसकी बात करते हैं? अव्ययी भाव समास। ये हमारा पहला हो गया अव्ययी भाव समास। अब इसकी डिफिनेशन बात करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है अव्ययी भाव समास की? भाव समास क्या होते हैं? अव्यय भाव समास जिनमें पहला पद क्या हो? अव्यय हो और क्या होते हैं? दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। वो क्या कहलाते हैं? अव्यय भाव समास कहलाते हैं। तो एक बार लिख लीजिए, जिनका पहला पद
जिनका पहला पद अव्यय हो, जिनका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो। क्या हो? और दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो, वह क्या कहलाता है? वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए, ये तो हो गए। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोग को अगर पहचानना है तो नोट में एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग। इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उपसर्ग। इस समास में आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं। देखिए इसके जो उदाहरण है, इसमें आपको मिलेंगे अनु मिलेंगे। हम देखिए कुछ आपको वर्ड बताते हैं। अनु, और आपको मिलेगा प्रति मिलेगा, यथा मिलेगा, और आपको मिलेगा आ मिलेगा। यानी प्रत्यय आपको पहले पहले मिलेगा। जो भी आपको सब देखने को मिलेंगे अव्यय भाव समास में। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हो गया यहाँ पे अनुरूप। क्या हो गया? अनुरूप। ये किससे मिलकर बना है? अनुधन रूप। किससे? अनुधन रूप। देखिए इसमें जो हमारा अनु है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है, और रूप हमारा क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें जो पहला पद है वो हमारा क्या है? अव्यय है। दूसरा पद क्या है? हमारा प्रधान है। जैसे देखिए दूसरा हो गया प्रतिकूल। क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। तो ये किससे मिलकर बना है? प्रतिधन कूल। प्रतिधन कूल। ऐसे और भी एग्जाम्पल, जैसे हो गया अनु, जैसे हो गया अनुकूल। क्या हो गया? अनुकूल। तो अनुधन कूल। और भी एग्जाम्पल हो गए, जैसे हो गया आजन्म। क्या हो गया? आजन्म। या और हो गया आपका एग्जाम्पल कि भरपूर। क्या हो गया? भरपूर। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे किसमें? अव्यय भाव समास में। तो एक बार फिर से हम अव्यय भाव समास का डिफाइन कर लेते हैं, डिफिनेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होते हैं अव्यय भाव समास। जिनका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, वह क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ हो गया अनु हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया। ये सब हो गया आपके जैसे पहले वर्ड है आपके उपसर्ग समझने के लिए। जैसे यहाँ पे हो गया अनुरूप। जो अनु है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। रूप हमारा क्या है? मूल शब्द है। जैसे इसमें भी हो गया प्रतिकूल। क्या हो गया यहाँ पे? प्रतिधन कूल। अनुकूल हो गया, आजन्म हो गया, भरपूर हो गया। ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे अव्यय भाव समास में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आएगा तत्पुरुष का। तो तत्पुरुष समास हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। किसकी? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तत्पुरुष समास हमारा ये आ गया दूसरे टॉपिक का तत्पुरुष समास। अब इसकी हम डिफिनेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या हो? गौण हो। जिसका पहला पद गौण हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। वह क्या कहलाता है? वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए ये तो हो गए। अब देखिए इसमें पहचानने का तरीका क्या है तत्पुरुष समास में। इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हो गया
ये आपको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। भाग 3 में आपको हम खुद बताएंगे। ये तो हमारा क्या है, भाग 2 है, लेकिन जो भाग 3 बनेगा उसमें हम आपको कारक चिन्ह बताएंगे कि उसमें होता है कर्ता ने कर्म को कर से, ये सब क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह होता है मैं पर, मैं पर, का, की, के, रारी, रे, ऐसे आते हैं। आपको ने आएगा, के लिए आएगा, क्या आएगा, के लिए आएगा, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब हम क्या करेंगे, तत्पुरुष समास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें ये सब देखने को मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं कारक चिन्ह। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा माइंड में, क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कौन सा चीज, तत्पुरुष समास समझने के लिए। अब हम बात करते हैं एक से उदाहरण की, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए इससे एग्जाम्पल क्या होते हैं, उदाहरण। एक एक टॉपिक आपको हम समझाएंगे, एकदम अच्छी तरह से टॉपिक समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, पहला हो गया हमारा गगनचुंबी। क्या हो गया, गगनचुंबी, गगनचुंबी हो गया, यानी क्या हो गया, गगन को चूमने वाला। क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें जो हमारा मिला है कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह हमारा है को। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं। जैसे यहाँ गया जलहीन। क्या हो गया, जलहीन, जलहीन हो गया। इसका जब हम करेंगे संधि विच्छेद तो क्या मिलेगा, जल प्लस हीन, यानी जल से हीन। क्या हो जाएगा, जल से हीन हो जाएगा। अब चलिए देखिए जो हमारा सी आया वो हमारा क्या है, वो हमारा तत्पुरुष समास, यानी हमारे क्या सी हमारा कर्मधार है, सॉरी जो हमारा सी वो हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, क्या है, सी। तो जलहीन यानी जल से हीन। अब देखिए तीसरा जो है, जैसे आ गया आपका विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय देखिए इसका जब करेंगे संधि विच्छेद तो क्या मिलेगा हमारा, विद्याधन आलय, यानी उसका जब अर्थ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, विद्या का आलय। क्या मिलेगा, विद्या, विद्या का आलय। ये क्या हो गए, देखिए इसमें जो का है वो हमारा क्या है, ये हमारा है कारक चिन्ह। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तत्पुरुष समास के। और भी देखिए एग्जाम्पल होते हैं इसके, प्रयोगशाला। क्या हो गया, प्रयोगशाला। जैसे आपको एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे प्रयोगशाला। तो इसमें क्या है, अगर इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग धन शाला, यानी क्या होगा, प्रयोग का शाला। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसमें, तत्पुरुष समास में। एक बार फिर से इसको डिफिनेशन कर लेते हैं। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जिसका पहला पद क्या हो, गौण हो, और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो गगन चुंबी हो गया, जलहीन हो गया, विद्यालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया। इनका जब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें हमें क्या मिलेंगे, इनमें हमें मिलेंगे कारक चिन्ह देखने के लिए। जैसे मैं पर, कारने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास। जितने भी एग्जाम्पल में हमारे क्या है, तत्पुरुष समास। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला है, अगले समास की हम बात करते हैं। तब तक का स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आगे हम बात करते हैं जो अगला समास है। पूरा समास आपको हम इसमें पूरा समझाएंगे, पूरा विद्वत से पूरा लिखवाएंगे समास के बारे में। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपको भविष्य में काम देगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड में, यूपी एग्जाम, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें समास पूछा जाता है। चलिए अब अगले समास की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कौन सा, कर्मधारय समास। तीसरा हमारा क्या आएगा, कर्मधारय समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें पहला पद क्या हो, विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, तो क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास। चलिए इसको एक बार हम लिख लेते हैं। जिसका पहला पद, जिसका पहला पद, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण हो, एडजेक्टिव हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, और दूसरा पद विशेष्य हो। क्या हो, विशेष्य हो। वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास
कहलाता है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होता है जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो यानी संज्ञा हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका कर्मधारय समास। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो देखिए जिसकी उदाहरण है, उदाहरण भी देखिए समझिए। अब उसमें जो पहला पद मिलेगा वो आपको मिलेगा विशेषण। जैसे यहाँ हम कह दिए नील कमल, क्या हो गया, नील कमल। तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज बनाना, नील धन कमल, नील धन कमल। तो इसमें हमारा जो नील है वो हमारा क्या है, ये हमारा है विशेषण, क्या है, विशेषण। और ये कमल हमारा क्या है, विशेष्य यानी संज्ञा। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब देखिए तो पहला एग्जाम्पल था। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे यहाँ पे चरण कमल, क्या हो गया, चरण कमल। तो इसमें देखिए ये चरण हमारा क्या है, विशेषण है, और कमल हमारा क्या है, कमल हमारा है विशेष्य, क्या है, विशेष्य। और भी एग्जाम्पल है जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया आपका महाकवि, क्या हो गया, महाकवि यानी क्या हो जाएगा इसमें महान कवि। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन कवि यानी महान धन कवि हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो महान हमारा है वो हमारा क्या है, विशेषण है, और कवि हमारा क्या है, विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है। और भी ऐसे एग्जाम्पल है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे महात्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा, महात्मा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान धन आत्मा, यहाँ क्या हो जाएगा, महान धन आत्मा। तो ध्यान दीजिए इसमें जो महान हमारा क्या है, महान हमारा विशेषण है, और आत्मा हमारा क्या है, विशेष्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन अगर हम बात करें नीलकंठ, नीलकंठ, क्या आप लोग इसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अगले वीडियो में जो हमारा आएगा, इसके बाद आएगा हमारा द्विगु समास। चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारा नीलकंठ है, नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए अब हम अगला बात करते हैं, जो हम अगला बात करेंगे वो हमारा होगा द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होते हैं, द्विगु समास क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, क्या हो, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, चाहे क्या हो, सर्वनाम हो, वह क्या कहलाता है, द्विगु समास। तो जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, जिसमें गिनती दिया हो, वह क्या कहलाते हैं, द्विगु समास। तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं द्विगु समास, वह कहलाते हैं द्विगु समास, वह द्विगु समास कहलाते हैं। चलिए ये है इसके डिफिनेशन कि इसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वह क्या कहलाते हैं, द्विगुवाचक समास। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हम इसकी बात करते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे उदाहरण, जैसे यहाँ हो गया आपका तिरंगा, क्या हो गया, तिरंगा। तिरंगा में देखिए जो हमारा ती है, ती यानी क्या होता है, तीन, क्या होता है, ती मतलब तीन रंग, तीन धन रंग यानी क्या है, तीन रंग है। इसमें क्या है, जो तीन हमारा क्या है, संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक शब्द है, ये आपका है संख्यावाचक शब्द, जिसमें कौन समास है, जिसमें समास है द्विगु समास। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा है, जो पहला तुम्हारा हो गया तिरंगा, दूसरा हो गया चौराहा,
क्या हो गया, चौराहा, यानी चार राह। क्या हो गए, चार राह, यानी चार राह। तो इसमें देखिए जो हमारा चार है वो हमारा क्या है, वो हमारा है संख्यावाचक शब्द है। ऐसे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया त्रिलोक। क्या हो गया, त्रिलोक, यानी तीन लोक। इसमें जो त्रि आ रहा है वो हमारा क्या है, द्विगु समास उसमें है, वो हमारा संख्यावाचक। चलिए और भी ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आपको मिलेंगे, जैसे हो गया यहाँ पे सप्ताह हो गया। क्या हो गया, सप्ताह हो गया। ऐसे आपको और भी मिलेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा शताब्दी। क्या हो जाएगा, शताब्दी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे किसमें, द्विगु समास में, जिसमें हम इसको समझेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह क्या कहलाते हैं, द्विगु समास। जैसे उदाहरण की हम बात करें, तिरंगा, यानी क्या है, तीन रंग, इसमें तीन है वो हमारा क्या, संख्यावाचक शब्द है। चौराहा हो गया, त्रिलोक हो गया, सप्ताह हो गया, शताब्दी, इसमें जो पहला शब्द मिलेगा वो हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसके बाद हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास। बस हमारा दो समास और रह गया है, चार समास तो हो गए। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास हो गए। उसके बाद हमारा हो गया ये द्विगु समास हो गया, और एक हमारा क्या था, कर्मधारय समास। चलिए अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारिए, चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं अगला, पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। इसकी डिफिनेशन की हम बात करते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं इसमें द्वंद्व समास में। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, ऐसे समास में, ऐसे समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू होती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के एग्जाम्पल की। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो इसकी उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया रात दिन, जैसे रात दिन, और क्या हो गए, भाई बहन। क्या हो गए, भाई बहन। तीसरा हो गया माता पिता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा बुरा हो गया, क्या हो जाएंगे, अच्छा बुरा। तो ध्यान दीजिए एक चीज, इसको पहचानने का एक अच्छा तरीका है, क्या होता है, नोट में इसे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमें क्या मिलेगा, जिसमें यहाँ पट पाए देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, पट पाए देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, पट पाए का मतलब क्या होता है, और, चाहे और देखने को मिले तो क्या होते हैं, उसमें हमारे होते हैं द्वंद्व समास। क्या होते हैं, द्वंद्व समास। ये एक ट्रिक है द्वंद्व समास पता करने का, जिसमें क्या हो, जिसमें मिल जाएंगे, जिसमें अगर ये क्या पट पर रहेगा और उसका हिंदी लेने क्या है, और आए, वह क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास उसमें होते हैं। ये पहचाना क्या है, एक तरीका है, जिसको अगर नहीं समझना तो इस तरीके को लिख लेंगे। लेकिन ये फार्मूला, जो ये फार्मूला सब जगह यूज नहीं होता है, तो इस वजह से इसका यूज आप लोग बड़े ध्यान से करना। तो क्या होते हैं, जिसमें क्या पट पाए होते हैं और इसका हिंदी क्या है, और आए, वह क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे यहाँ रात दिन, यानी क्या होता है, रात और दिन, यानी रात और दिन। चलिए अब दूसरा इस हो गया यहाँ पे भाई बहन, यानी क्या हो जाएगा, भाई और बहन, भाई और बहन हो गए। ऐसे ही माता पिता हो गया, तो माता और पिता, अच्छा और बुरा, लड़का और लड़की, गरीब और अमीर। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या मिलेंगे आपको, इन क्वेश्चन में आपको मिलेंगे देखने के लिए द्वंद्व समास। एक बार फिर द्वंद्व समास का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे समास, ऐसे समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रात दिन, भाई बहन, माता पिता, अच्छा बुरा, जिसमें क्या डैश दिया हो और उसमें और शब्द दिया हो, हिंदी अर्थ लेने पर और आए, वह क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। जैसे कि आप नोट में यहाँ पे लिखवाए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास, क्योंकि इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं समास को, ताकि जो है आप लोगों का समय वेस्ट ना हो। तब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होते हैं,
उसके बारे में चर्चा करते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले जो है टॉपिक की हम बात करते हैं, क्या है बहुव्रीहि समास, क्या है एकदम लास्ट जो है समास है आपका, ध्यान समझिएगा ताकि ये वीडियो मिस न हो, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुत से लोग क्या होते हैं बहुव्रीहि समास में फंस जाते हैं, तो देखिए हम इसको एक बार बढ़िया से डिफाइन करते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसकी डिफिनेशन की हम बात करते हैं, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है बहुव्रीहि समास की, मतलब इसमें देखिए कोई पद प्रधान नहीं होता है। पहली बात जो है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रधान को चुनते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एक नेता चुनते हैं ना, अपने देश को चलाने के लिए एक अच्छे जो है प्रधान खोजते हैं कि ताकि वो हमारे गांव का और जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र क्या करे, विकास करे। सेम वही बात है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होते हैं, इसमें कोई पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। तो पहली बात हो जाएगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि नहीं होते हैं, बल्कि 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 ये दोनों पद, बल्कि ये दोनों पद मिलकर, बल्कि ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, एक नए पद क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बल्कि ये दोनों पद मिलकर नए पद का निर्माण करते हैं, नए पद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जो मुख्य प्रधान कहलाता है, जो मुख्य प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य प्रधान कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, इसमें होते हैं आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेंगे। तो इसमें कोई पद क्या होता है, प्रधान नहीं होते, बल्कि ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रधान की चुनाव करते हैं। इसमें जिसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। एक चीज ध्यान रखना इसमें नोट में, कि इसमें जो होता है, जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेंगे, भगवान, देवी देवताओं आदि के बारे में आपको इसमें चर्चा हम करेंगे। उसी पर आपको ये दिखाई देंगे क्वेश्चन, किस पर, भगवान पर दिखाई देंगे, ईश्वर पर दिखाई देंगे, किस पर, ईश्वर पर दिखाई देंगे, देवी देवता पर दिखाई देंगे। ये सब जो दिखाई देंगे आपको, ये सब क्या होंगे, बहुव्रीहि समास। जितने भी भगवान, ईश्वर, देवी देवताओं की बात करेंगे, वो किस में आएंगे, आपके आएंगे बहुव्रीहि समास में। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो देखिए जो उसके उदाहरण हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया चक्रपाणी, क्या हो गया, चक्रपाणी, यानी क्या होता है, चक्र को धारण करने वाला। कौन है, श्री कृष्ण है। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन होता है, श्री कृष्ण। कौन होता है, श्री कृष्ण यानी विष्णु, श्री कृष्ण यानी विष्णु। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे यहाँ पे हो गया दशानन, क्या हो गए, दशानन, यानी क्या होता है, 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाला क्या होता है, रावण होता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हो गया चतुरानन, क्या हो गया, चतुरानन, चतुरानन हो गया। तो चतुरानन में क्या हो गया, जिसके 4 सिर हो। 4 सिरों वाला क्या, कौन हो गए, ब्रह्मा हो गए। कौन हो गए, ब्रह्मा, चतुरानन। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हो गया त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी 3 आंखों वाला। 3 आंखों वाले कौन है, शिव हैं। कौन है, शिव हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, चक्रपाणी, दशानन, चतुरानन, त्रिलोचन। अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे हो गया यहाँ पे आपका पीताम्बर, पीताम्बर में बताइएगा कौन सा समास है, कौन, पीताम्बर में। 2 क्वेश्चन आप लोग के पास है, बताइएगा नीलकंठ, नीलकंठ और पीताम्बर में कौन समास है। इन दोनों का कमेंट करके बताया कि इसमें समास कौन सा है।
चलिए अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो।